तो कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें से हमने डिस्कस किया था रो मैट्रिक्स के बारे में, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में, वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के बारे में मैंने डिस्कस कर चुका था। ठीक है, जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे पहले देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल से बताया गया था, फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ हमने क्या क्या बोला था। कि रो मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था कि भाई इस टाइप का होना चाहिए, जैसे इसमें एक ही ठो रो होगा, कॉलम की संख्या एक से अधिक हो सकती है ना। तो 1:n हो गया। इसमें क्या होगा कि रो हमारा एक से अधिक होगा लेकिन कॉलम हमारा 1 होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या हो रहा था कि जैसे m जो होगा वो क्या होना चाहिए, m जो होगा वो ग्रेटर देन n होगा। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि जो m जो होगा वो लेस देन n होगा। m जो होगा लेस देन, माने रो जो होगा कॉलम से छोटा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। और वर्टिकल में क्या होगा कि m जो होगा वो ग्रेटर देन n होगा, है ना। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि m जो होगा वो n के बराबर नहीं होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि m जो होगा वो n के बराबर होगा। m यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m का मतलब रो होता है ना। m जो रिप्रेजेंट कर रहा है रो, और n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, कॉलम। तो ये लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, इसको मैं केवल एक शॉर्ट में डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि फिर से हम लोग क्या कर पाएँ, रिकैप कर पाएँ। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो हमारा ए आई जे, जैसे मतलब इसमें क्या होता था कि ए आई जे का जो वैल्यू होता था वो नॉन जीरो होता था जब आई इक्वल टू जे हो, है ना। तो इसको एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में क्या बताया गया था आपको। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जो बात किए थे ये इम्पोर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स हो चाहे जो भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर में ही होता है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स को आप अच्छे से समझोगे फिर आगे बताएंगे, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो रहा था बच्चों कि इसमें हम लोग को सबसे पहले कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और जैसे अगर हम मान लीजिए कि एलिमेंट लीजिए ए, है ना, एक सो मैट्रिक्स ए बी जिसको एलिमेंट है इस प्रकार से A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा है। और इसका ऑर्डर कितना है, 3:3 है। आप इस बात को समझोगे, पहले बातों को समझोगे। यहाँ पे एक तो यहाँ ये जैसे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, जो इसको आप देखोगे तो इसमें क्या है कि इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, जैसे A11 है या तो A22 है या तो A33 है, तो इसका मतलब कि ए आई जे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई जो है वो जे के बराबर है। ए आई जे में क्या है कि आई जो है वो जे के बराबर है। तो हम इसी को डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, और इसका नाम हम लोग कह सकते हैं लीडिंग डायगोनल नाम होता है इसका नाम होता है लीडिंग डायगोनल, है ना। अब अगर रेक्टेंगल की तरह समझेंगे तो ये भी एक डायगोनल होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स में वही होगा जहाँ पे आई और ये जे जो है दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब कि या तो 1 1 हो या तो 2 2 हो या तो फिर 3 3 के एलिमेंट्स हो, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल। अब डायगोनल के जस्ट एबव वाला पार्ट है, इस टाइप का जो ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है इसमें, है ना, और एक तो नीचे भी दिख रहा है इसमें, तो इसका नाम होता है ऑफ डायगोनल। इसका नाम क्या होता है, ऑफ डायगोनल। और ये भी क्या होगा, ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल के बाहर, है ना, ऑफ डायगोनल। समझ में आया। तो डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब हमारा जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, माने कि ए आई जे जो होगा वो नॉन जीरो होगा जब आई इक्वल टू जे के बराबर हो, और ए आई जे इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब आई जो है वो जे के बराबर ना हो। इसको समझेंगे पहले, ठीक है। ए आई जे एक मैट्रिक्स होता है इस टाइप का, है ना, ये हमारा, और ये डिफाइन है इस प्रकार से, ठीक है। तो ए आई जे डिफाइन है इस प्रकार से। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझोगे आप लोग। ए आई जे
मैंने आई इक्वल टू जे, इसका मतलब कि ये A11 A22 और A23 की बात हो रही है, इसकी जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब कि एक मैट्रिक्स हम ए ले लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे। तो सपोज करो मैं इसको एक प्रकार से इसको 2 लिख दिया, फिर 0 0 0 5 0 0 0 5 ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे होगे कि जो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हमारा A11 का है, ये A22 का है, ये A33 का है, ये हमारा नॉन जीरो है। देखो ये जीरो के बराबर नहीं है, ये हमारा क्या है, नॉन जीरो है। माने कि डायगोनल के एलिमेंट्स जो है हमारा वो क्या है, नॉन जीरो है, और बाकी ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो अगर इस टाइप के कोई मैट्रिक्स होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये अगर 2/2 की बात करते हैं, सपोज करो मैं एक और मैट्रिक्स A डैश ले लिया है ना, तो इसको अगर मैं 4 0 0 2 लिख दिया, तो ये भी हमारा डायगोनल होगा 2/2 ऑर्डर। ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा 2/2 ऑर्डर का, है ना। अगर कोई 4/4 ऑर्डर का लेना चाहे तो भी ले सकता है। जैसे अगर मैं लिखूँ इसको 4 0 0 0 है ना, 2 0 2 3 0 सॉरी 0 और 0 0 3 0 0 0 0 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो 4:4 है ना। तो डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो क्या है, नॉन जीरो है, बाकी सब क्या है, जीरो है। तो अगर इस टाइप के जो मैट्रिक्स होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब बाकी जो मैट्रिक्स है ना, वो डायगोनल का ही टाइप है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्केलर मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल का ही टाइप है। इसमें क्या स्पेशलिटी है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इस टाइप। तो डायगोनल्स के एलिमेंट जो है बच्चों वो क्या है, सेम है, ये सेम है, माने स्केलर होना चाहिए। तो इसको इन जनरल अगर लिखना है तो ए हमारा हो जाएगा इस टाइप का, है ना, K 0 0 0 K 0 0 0 K इस टाइप। तो ये हमारा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं, अब K का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो नॉन जीरो में, है ना। तो K यहाँ पे क्या होगा, K नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी सब चलेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर का ही टाइप है, स्केलर का ही स्पेशल केस है। मतलब स्केलर एलिमेंट जैसे ए हमारा जो है वो डायगोनल वाला जो है वो क्या हो जाए, सब 1 के बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग ना बेसिकली आई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आई लिख देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, तो आई से डिनोट करते हैं। और ये 3 ऑर्डर का है तो यहाँ 3 3 लिखेंगे। अगर 2 ऑर्डर का लिखना तो इसको I3 लिखते हैं और इसको I2 लिखते हैं, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर का है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स का ही टाइप है, और स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल का टाइप है, माने कि डायगोनल के अंतर्गत ही स्केलर मैट्रिक्स आएंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएंगे। बाकी नल मैट्रिक्स में क्या होता है, तो नल मैट्रिक्स में जाना, नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं कि वो स्क्वायर हो, है ना, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। जैसे मैं उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो 0 0 0 0 0 0 ऐसा ले लिया ये, या फिर मैं ऐसा ले लूँ कि 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 ऐसा ले लूँ, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट्स केवल 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना। तो उसके बाद स्केलर में क्या होना चाहिए कि स्केलर में जो डायगोनल के एलिमेंट होगा वो सभी के सभी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जो स्केलर मैट्रिक्स होगा, जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल के ही टाइप है, ये भी डायगोनल कहा जा सकता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके थे लास्ट क्लास में, है ना। अब जो हम लोग को डिस्कस करना है बच्चों, बेसिकली जो आपके क्लास में ज़्यादातर डिस्कस किया गया है, मतलब कि आपके सिलेबस में 12 क्लास के सिलेबस में,
वो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इसके बाद भी जो ये मैं लिखा हूँ इसके बारे में आप लोग समझ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन अब आना शुरू हो गया है। तो देर ना करते हुए हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ना। यहाँ आपका जो बात आज होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इसके बारे में, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, और इसको अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत आसान होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझेंगे। इससे पहले मैंने ट्रांसपोज के बारे में आपको पढ़ा रखा है। तो ट्रांसपोज होता क्या चीज़ है उसको मैं फिर से समझा देता हूँ, जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो समझेंगे, है ना। ये ट्रांसपोज क्या होता है इसको जानने से पहले हम लोग एक जानेंगे एक बात, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट जो करते हैं ना हम लोग, ये कि ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं या फिर ए डैश लिखते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे अगर एक मैट्रिक्स ए है ना, एक एग्जांपल से समझ लो, 1 2 3 4 5 6 है ना 7 8 9 ऐसे मैट्रिक्स ए है। तो ए का ट्रांसपोज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो रो में है ना, इसका ऑर्डर कितनी बार करें, तो रो को हम लोग रो वाले मैट्रिक्स जो मैंने रो वाले एलिमेंट्स जो हैं उसको कॉलम में लिख डालो, और कॉलम वाले क्या कर देंगे, रो में लिख देंगे। तो ये रो वाले को हम लोग कॉलम में लिख रहे हैं, यानी 4 5 6 7 8 ऐसे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए है। क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए है। तो सिंपली क्या होता है कि अगर हम ए आई जे एक मैट्रिक्स है m इज टू n ए बराबर, तो ए का ट्रांसपोज जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ए जे आई हो जाएगा और n क्रॉस n, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ही रिलेट करेगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझो, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो घटना घटेगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी, है ना। तो हम लोग इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। लेट अ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन A is said to be symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्टकट में SM लिख रहे हैं, ठीक है, SM संतोष में, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे कब, इफ अगर हम A का ट्रांसपोज किए, माने A को ट्रांसपोज किए तो फिर वापस मुझे A ही मिलेगा। अगर ए का ट्रांसपोज किए और फिर ओरिजिनल ही हमें ए ही मिल जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इस चीज़ को आप समझना कि अगर हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और फिर से वापस वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स ए लिया मैंने, 1 2 3 2 3 6, ठीक है, 3 6 7 ऐसा एक मैट्रिक्स हमने ऐसा लिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ बच्चों तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज आएगा हमारा, माने कि रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना, ये हमारा रो है। अब रो को अगर हम रोटेट कर दें 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रो था हमारा कॉलम बन जाएगा, माने ये 1 2 3 2 3 6 और 3 6 7 इस टाइप का हो जाएगा, है ना। ऑर्डर तो इसका 3/3 था, ये भी 3/3 अभी भी है। अब देखोगे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना वो सेम ही है। देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम ही है, माने कि ये एक के बराबर आ गया,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। मैंने कि ए का ट्रांसपोज किए फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है, तो इस केस में जो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने के एक और तरीका, मैं शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या करना, आप देखो, जैसे कोई मैट्रिक्स ये दिया है तो हम इसको सिमेट्रिक देख करके बता सकते हैं कब, जब हम इसको डायगोनल को एक मिरर समझ लेते हैं। डायगोनल को क्या समझ लेते हैं, मिरर। और इसके जो आमने सामने का जो एलिमेंट होगा, आमने सामने का जो एलिमेंट होगा, मतलब कि ये 2 के बराबर है, 3 के बराबर, ये देखो, है ना, 6 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए आई जे जो होगा ना वो ए जे आई के बराबर हो जाएगा, है ना। ए आई जे जो होगा वो क्या होगा, ए जे आई के बराबर होगा। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाए होंगे तो इसको समझना पड़ेगा ऐसे। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो ये इसका जगह होता है A11, इसका A12, इसका A13, है ना। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 2 3 6 3 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायगोनल है इसको हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है, मिरर है। तो जस्ट इसके आमने सामने वाली की बात कर रहा हूँ मैं। इसको सपोज करो, मैं कह रहा हूँ A11, A12, A13, ये है A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो A12 है ना, A21 के बराबर है। A12 जस्ट किसके बराबर है, A21 के। A13 किसके बराबर है, जस्ट A31 के। और A23 किसके बराबर है, A32 के, है ना। देखो इसका मतलब यही हुआ ना कि ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के क्या होगा, बराबर होगा। तब हम क्या कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए बोला जाए, एग्जाम्पल देने के लिए बोला जाए, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। कुछ नहीं करना है। अगर मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है अपने से, तो क्या करो, सबसे पहले आप एक ठो डायगोनल लिखो, है ना। डायगोनल में लिखो 2 3 4, ऐसा कुछ करो, ऐसा लिखो। अब इधर जो लिखेंगे, मान लो 3, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने मान लो 3 लिख दिया, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। यहाँ पे 6 लिख दिया तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। यहाँ पे 7 लिख दिया तो यहाँ भी 7 लिखेंगे। देखिए आपका क्या तैयार हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का। कुछ नहीं करना है, डायगोनल को पहले मिरर बना लो और आमने सामने के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम रखना है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि क्वेश्चन इस टाइप से है कि फाइंड एक्स वाई जेड इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। माने कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है जब ए क्या हो, सिमेट्रिक्स हो, और ए हमारा दिया है, ठीक है। ये दिया हुआ है, मान लो 2x 5, ठीक है, 3 4 y और z 2 3, ऐसे। अब हमसे पूछा कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करो, आप डायगोनल को क्या करो, डायगोनल को मिरर समझो और आमने सामने को इक्वल कर दो। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 की। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो z के। और y किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 की। तो इस टाइप से हमारा क्या निकल के आया, एक्स वाई जेड की वैल्यू तुरंत निकल के आएगा, है ना। ये आपको सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर दिया रहे तो एक्सप्रेशन के हेल्प से ही हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा, है ना। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें से हम वैसे प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको समझ में आया होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना।
अब हम लोग पढ़ लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसके, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, आप लोग नोट्स बना सकते हो और ये एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझोगे, बहुत आसान है। पहला बोल रहा है कि स्क्वायरनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये सब ऑब्वियसली सिमेट्रिक होते हैं। कौन कौन, नल, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब ऑलरेडी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, अभी जस्ट हम लोगों ने चेक कैसे किया था वो देखना है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स द एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल एंड बिलो द लीडिंग डायगोनल आर सेम। मतलब कि जो मैंने ये डायगोनल लिया है, ये जो डायगोनल लिया है, इसके अबव के जो एलिमेंट्स होंगे और जो बिलो के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। यही कहना चाह रहा है दूसरा प्रॉपर्टीज, है ना। और तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, तीसरा प्रॉपर्टीज कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, ऑफ सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, देन ए बी माने कि उसका प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा। ऐसा तब होगा जब ए बी बराबर क्या हो, बी ए हो। अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में नहीं पढ़ाया है, पढ़ाऊंगा तो ये ए बी और बी ए का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको आप देख लो, है ना। अब एक बात और यहाँ पे है प्रॉपर्टी नंबर 4 में कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी प्लस बी ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए और बी सिमेट्रिक है देन ए बी प्लस बी ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब बोला कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक देन ए टू द पावर एन, मतलब कि ए के पावर में एन अगर करते चले जाए, मैंने एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, तो उसके पावर भी करते जाएंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़, है ना। तो एक और मैट्रिक्स हम लोग को जो पढ़ना है जिसका नाम है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसकी चर्चा भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो दूसरा जानना है हम लोग को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग SSM बोलते हैं शॉर्टकट में, SSM, है ना। तो जस्ट इसी तरह से ये भी है, इसमें क्या बात है इसको समझेंगे। देखो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अस्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be askew symmetric, askew symmetric is, इसमें क्या होगा, इसमें A का ट्रांसपोज जो होगा ना वो माइनस ए के बराबर होना चाहिए। उसमें ए का ट्रांसपोज ए के बराबर एक्यूरेट आ रहा था, इसमें क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर आएगा। तो इस केस में जो होगा हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब जैसे इसमें एक चीज़ और कह सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ए आई जे जो होगा वो माइनस ए जे आई के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब कि अगर हम ये इसको इधर कर लेते हैं तो ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा ये, है ना। ए आई जे जो होगा वो क्या होगा, ए आई जे होगा वो माइनस जे आई के बराबर होगा। तो अगर हम इसको आई बराबर जे अगर मान लें, आई बराबर जे मान लें, तो ए आई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ए आई। तो इसको इधर ले आते हैं तो 2 ai इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि ए आई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो ए आई मतलब A11 बराबर A22 बराबर A33, है ना। इस टाइप से एन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स जो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा वो क्या होगा, सभी के सभी 0 होगा। इसके हेल्प से हम लोग बता पाए, है ना। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप ये बता दिया कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। बस एक पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका हो गया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 0 1 2 -1 0 3
-2 -3 0, ऐसा एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया। तो जस्ट अभी मैंने क्या कहा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो पहला चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 होंगे। और जो आमने सामने के एलिमेंट्स होंगे, जो आमने सामने के एलिमेंट्स होंगे वो रिलेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी पहचान हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और आमने सामने के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे को क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। और जो बाकी डायगोनल्स के जो बिलो और एबव वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिवली एक दूसरे के नेगेटिवली होंगे ना। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और अगर एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो फिर वो नेगेटिव होगा, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान से समझोगे। अगर ये सारे पॉजिटिव इधर हैं तो इधर सारे नेगेटिव होंगे। तो ये बहुत ही आसान था किसके बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक की बात करें और कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो क्या होगा, है ना। कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो इसका क्या कंडीशन है, और स्क्यू सिमेट्रिक हो उसका क्या है ना। स्क्यू सिमेट्रिक उसका क्या कंडीशन है। तो कंडीशन बहुत आसान है, जस्ट मैंने अभी जस्ट बताया था कि इसके लिए सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए आपको याद ये रखना है कि अगर ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, इसका मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, तब समझ लेना वो सिमेट्रिक है। और दूसरा चीज़ स्क्यू सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होगा। तो इस केस में क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ए के बराबर होगा, माने कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा वो 0 के होगा। ये हो जाएगा कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। ये चीज़ आपको समझना है। अगर सिमेट्रिक है तो माने ए माइनस ए का ट्रांसपोज करोगे तो 0 के बराबर होगा, और अगर सिमेट्रिक है ए प्लस ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। अब इसी में एक तो बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि भाई अगर ए यहाँ पे नोट कर लेना, अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया ना ये किसके बारे में था, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर सपोज करो कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो सिमेट्रिक भी हो सकता है चाहे सिमेट्रिक नहीं भी हो सकता है। तो क्या होगा कि पहला बात क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम ए प्लस कर दें उसके ट्रांसपोज को, अगर हम क्या करें ए प्लस कर दें उसके ट्रांसपोज को, ध्यान से समझिएगा। अगर ए हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो समझ जाना कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर देने से या फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, है ना। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज करोगे तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ध्यान रहे कि ए हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो निकल के आएगा मैट्रिक्स वो हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आप लोग को क्रिएट हुआ होगा कि सर आप ऊपर जो बताए हो सिमेट्रिक में ए माइनस ए का ट्रांसपोज 0, ये कंडीशन है बच्चों, ये क्या है, कंडीशन है। मतलब कि अगर हमें ये समझना है कि ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रहा है तो समझ जाना कि ए हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो समझ जाना ए हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है
कि ए अगर कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज को ए के साथ अगर जोड़ोगे ना तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा सिमेट्रिक होगा, और जो अगर ए को के ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो वो क्या होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है हम लोग के पास 9 8 7 6 5 4 और 3 2 1 एक मैट्रिक्स। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये कैसा मैट्रिक्स है बच्चों, तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला कि अगर कोई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज करोगे तो ये सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इस चीज़ को अगर आप देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, और इसमें आप अंतर समझ पाओगे, इसमें और इसमें आप अंतर समझ पाओगे। ये कंडीशन है बच्चों, और ये नेसेसरी है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन से चेक करते हैं कि ये जो बात लिखा गया वो सही है कि गलत है ना। अब देखो ए दिया हुआ है तो हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज बच्चों आप लोगों ने निकालना सीख गया है। क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है। तो 9 8 7 को कॉलम में लिख दो, 6 5 4 को भी कॉलम में लिख दो, 3 2 1 को भी कॉलम में लिख डालो। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं। तो आपको मैंने ऐड करने के लिए ही मैट्रिक्स को सिखा दिया हूँ। तो कैसे ऐड करते हैं, तो ये इसके साथ ऐड होगा, तो 9 इसको ऐड करना है तो इसको लिख लो पहले, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ए के ट्रांसपोज को लिखता हूँ 9 6 3 8 5 2 7 4 1। ये देखो अब जब हम इसको ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, समझो 9 और मैं 9 से ऐड किया तो 18 आएगा, 8 6 14 आया, 7 3 10 आया, 6 8 14 आएगा, फिर हमारा 6 5 11 5 5 10 आएगा, 4 2 6 आएगा, है ना। 3 7 10 आया, 2 4 6 आया, और एक 2 आया। आप बच्चों देख सकते हो जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो ऐड करके मिला है, इसमें अगर मैं इस पर एक डायगोनल एलिमेंट्स को मिरर समझ लूँ तो आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो क्या आता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब जो प्लस किया था बच्चों, अब उसको क्या करने जा रहा हूँ, माइनस करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने माइनस करके बताओ, 9 में से 9 गया तो क्या बचा, 0 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 7 में 3 गया तो 4 बचा, 6 में 8 गया तो -2 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 4 में से 2 गया तो -2 बचा, 3 में से 7 गया तो -4 बचा, 2 में से 4 गया तो -2 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। बच्चों देखो ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपका क्या आया, इसमें आप ये देख पा रहे हो कि लीडिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 0 हैं, और आमने सामने के जो एलिमेंट हैं वो रिलेटिवली नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। और इस टाइप की जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब जो मैंने बात रखा था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये जो मैट्रिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है ना उसको पढ़ा रहा हूँ। जब मैं प्रॉब्लम पे आऊँगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा जब इस चीज़ को आप अच्छे से जानकारी रखोगे, है ना। अब मैं नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा क्या होता है सिमेट्रिक और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपके सामने ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी एक टॉपिक मान लो और ये समझना क्या कहना चाहता है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
है ना, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या होगा, देन ए कैन बी रिटेन इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री। ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप समझोगे इसको। अगर ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या मतलब है इसको समझो। अभी मैंने क्या बताया कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो ए को क्या बोला है कि ए को हम सम ऑफ सिमेट्रिक लिख सकता हूँ, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम ऑफ सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक पार्ट, दिस इज सिमेट्रिक और दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। अब देखो, अगर मैं ये दोनों को ऐड करूँगा तो ए के ट्रांसपोज से कट जाएगा, तो ए प्लस ए 2a बचेगा। लेकिन हमको इधर लाना है ओनली ए, तो क्या करता हूँ कि 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे ए के बराबर मिल जाएगा। तो इस ए को हम सपोज कर लेते हैं ये पी है और ये हमारा क्या है, क्यू है। पी क्या चीज़ है, क्यू क्या है, इसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों पी जो हमारा है ना, पी जो हमारा है वो क्या है, पी हमारा 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। और Q जो हमारा है वो क्या है, 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, है ना। तो अगर देखोगे, अगर कोई मैट्रिक्स A है तो हम उसको P प्लस Q के रूप में लिख सकते हैं। P हमारा सिमेट्रिक है, Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्या ये सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हुआ या नहीं हुआ, यही तो बोल रहा था, है ना। तो इसका मतलब ये दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक पार्ट और दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। इस क्वेश्चन को एक हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन पूछता कैसे है ना। तो एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि कहेगा कि एक्सप्रेस ए, एक मैट्रिक्स वही ले लेता हूँ पहले जो लिया था, 9 8 7, ठीक है, 6 5 4 3 2 1 एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन अगर आपको मान लो इस टाइप से पूछ दिया गया तो कैसे आंसर करोगे आप, है ना। ये हमारा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो बच्चों ये हमारा ए है, जस्ट मैंने बताया था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसमें हाफ कर देना, इसमें भी हाफ कर देना, दोनों को ऐड कर देना, यही हमारा ए होता है। तो देखो ए को हम क्या लिखते हैं, पी प्लस क्यू। पी का वैल्यू जो होता है वो 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज और क्यू का जो वैल्यू होता है वो 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये होता है, ठीक है। तो अगर मुझे पी निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज जस्ट पहले हम लोग निकाले थे, इस बार फिर निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये ए का 1/2 बाहर आना, है ना, 1/2 बाहर आना। और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, 18 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 10 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा। अब अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 7 5,
975 753 531, ये मिल गया हमारा। ठीक है, Q अगर निकालना हो तो 1/2 इंटू क्या करना पड़ेगा, 987 654 321 माइनस 963 852 741 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू Q मिलेगा हम लोग को मिलेगा 1/2 है ना। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 8 में 6 गया तो 2, 7 में 3 गया तो 4, ठीक है, 6 में 8 तो -2, 0, 4 में 2 गया तो 2। फिर इसी तरह से 3 में से 4 गया तो -4, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 0, है ना। 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये मिलेगा 0, 1, 2, -1 0 1 -2 -1 0, ये मिल गया हमारा Q। तो Q और P को अगर जोड़ोगे ना तो A के बराबर आ जाएगा। जिससे अगर A हमारा क्या है, ये हमारा जो भी है यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा था 987 654 321, ये हमारा A है। तो A किसके बराबर आ गया, P प्लस Q के बराबर। A किसके बराबर आ जाएगा, P प्लस Q के बराबर। P कितना मिला है, तो P मिला है 975 753 531, ये P का वैल्यू है। और प्लस Q का वैल्यू कितना मिला है, 0, 1, 2 -1 0 1 -2 -1 0। अब P प्लस Q ऐड करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारा, A वापस आ जाएगा। तो यही बात लिखा है यहाँ पे कि किसी भी एक A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। तो यही बात बोला गया था। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है इसको आप नोट करते चले जाओगे, बहुत ही काम का चीज़ है और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो हमने आज बेसिकली वैसे मैट्रिक्स का डिस्कशन किया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक स्क्यू सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो आपको बात करूँगा इससे रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम होंगे, है ना, पिछले सालों का और NCERT के प्रॉब्लम, तो वो सारे प्रॉब्लम आपको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आप लोग को जो बताया, आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो भी दिक्कत आएगी बच्चों आप ज़रूर कमेंट करो, है ना। और आपसे एक निवेदन होगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा दोस्तों के बीच शेयर करो, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाओ, ताकि ये चीज़ लोगों तक पहुंचे और हमें भी और मज़ा आएगा वीडियो बनाने में यदि आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को थैंक यू। सभी लोग अपने कमेंट में लिखोगे, है ना, कैसा लगा नहीं लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताओगे, है ना। आपका जो पॉजिटिव फीडबैक ही हमारा एनर्जी का काम करेगा और इसी तरह से वीडियो आप लोग को मैं बनाता रहूँगा। आज के लिए बहुत ही धन्यवाद सभी को।